आपके आंगन में भी गूंजेगी किलकारी, इनके यहाँ नतीजे हैं चमत्कारी। बांझपन की समस्या से छुटकारा चाहिए तो सिवान की जानी मानी महिला प्रसूति व बांझपन रोग विशेषज्ञ डॉक्टर वंदना कुमारी के पास आइए। यहाँ 24 घंटे इमरजेंसी सेवाएं उपलब्ध है। पता है वंदना मैटरनिटी केयर क्लिनिक, पूजा मेडिकल हॉल, डॉक्टर रामाजी चौधरी से 100 कदम पूरब, डॉक्टर्स कॉलोनी, सिवान। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सबसे ज्यादा लोगों की नजर जो है वो सिवान के रघुनाथपुर विधानसभा सीट पर है। इसलिए है कि वहां दो दिग्गज, एक तरफ पूर्व सांसद डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब के पुत्र ओसामा रहेंगे जो राष्ट्रीय जनता दल के टिकट से चुनाव लड़ सकते हैं, वो लगभग तय है। और दूसरे तरफ जो होंगे वो खान ब्रदर्स के छोटे भाई रईस खान होंगे। देखिए, रईस खान की चर्चाएं इसलिए तेज है कि वो दावेदारी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के से वो दावेदारी कर रहे हैं कि लोक जनशक्ति पार्टी के टिकट पर वो चुनाव लड़ेंगे। लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये है कि क्या इस बार जब टिकट के बंटवारे होंगे एनडीए में तो लोजपा को रघुनाथपुर का सीट दिया जाएगा? ये सबसे बड़ा सवाल है। दूसरे तरफ लोगों के जहन में यह भी चल रहा है कि 2020 विधानसभा चुनाव में वहां से मनोज सिंह चुनाव लड़े। मनोज सिंह लोजपा में थे और लोजपा वहां अकेले लड़ा, किसी गठबंधन में नहीं था। इस बार गठबंधन की बात है तो गठबंधन में क्या कुछ होगा, रघुनाथपुर सीट इस बार लोजपा को मिलेगा या नहीं मिलेगा, इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ महादेव पासवान जी हैं जो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के जिलाध्यक्ष हैं। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। आपके भी तमाम चैनल के चाहने वाले दर्शकों को, देखने वालों को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं हैं। सबसे पहले सवाल ये रहेगा आपसे कि रघुनाथपुर की चर्चा खूब हो रही है, सिवान में किन किन सीटों पर मांगे रहेंगी आप लोगों की? हमारी सिवान की जो सीट है विधानसभा आगामी 2025 की, हमारी 2 सीट की मांग है सिवान जिला में। और ऐसे हम तैयारी 8 विधानसभा पे कर रहे हैं, यानी गठबंधन के लिए। और हमारी पार्टी फुल फ्लेज में काम करती है जी। आप देखें, हमें 2020 में भी जब गठबंधन टूट गया तो हम पूर्णतः अकेले चुनाव लड़े जी जी। तो हमारा तैयारी हमेशा हमारे पार्टी के राष्ट्रीय सुप्रीमो माननीय चिराग पासवान जी का और प्रदेश अध्यक्ष जी राजू तिवारी जी का हमेशा ये रहता है कि हम सभी टिकट पर जितने भी विधानसभा है उस पे हम चुनाव लड़े और तैयारी रहते हैं। अगर गठबंधन हमारा होता है तो हम अपने सहयोगी दल के लिए काम करते हैं, अगर गठबंधन नहीं होता है तो हम अपने दल के लिए चुनाव लड़ते हैं और उसको जो हमारे कार्य किया हुआ रहता है हमारे, उसको हम वोट के तब्दीली के रूप में बदलते हैं। अच्छा महादेव जी, चर्चाएं ये है कि रघुनाथपुर सीट, रघुनाथपुर से रईस खान चुनाव लड़ेंगे, इसमें कितनी सच्चाई है? क्योंकि लगातार दावेदारी है रईस खान की। रघुनाथपुर में हमारा लोक जनशक्ति पार्टी का 49,000 से कम वोट आया है, जो लोजपा का वोट है। सिवान जिला में रघुनाथपुर में मजबूती से लोजपा ने लड़ा है, लेकिन वहां दलितों, शोषितों, वंचितों का वोट है। और हमारी दावेदारी, प्रथम दावेदारी रघुनाथपुर बनता है और हमारे पार्टी के राष्ट्रीय सुप्रीमो चिराग पासवान जी जिसे भी टिकट देंगे उससे हम लोग यहाँ से सिवान से रघुनाथपुर विधानसभा जिता करके ये जो 49,000 की वोट की जो बात कर रहे हैं, पिछली बार गठबंधन की बात नहीं थी, चिराग पासवान की पार्टी जो है वो अकेले चुनाव लड़ी, जेडीयू के खाते से वहां टिकट मिला था, वहां से जेडीयू के कैंडिडेट थे, आरजेडी के वहां से हरिशंकर यादव थे। लेकिन चर्चाएं ये हैं भाजपा के अंदर कि ये जो 49,000 या 50,000 टोटल वोट जो उन्हें मिले थे, 49,792 वोट जो मिले थे, ये उनके व्यक्तिगत वोट है, चिराग पासवान का वहां कुछ है नहीं। इस तरह की चर्चाएं खूब हो रही। नहीं, चिराग जब मनोज सिंह 2020 के चुनाव में निर्दलीय तो नहीं लड़े, दूसरे दल से नहीं लड़े तो लोक जनशक्ति पार्टी पर के सिंबल पर ही लड़े हैं ना जी। यही मनोज सिंह 2014 में जो लोकसभा का चुनाव हुआ तो जदयू से लड़े थे, तो उनको रघुनाथपुर में 7,000 वोट आया। रघुनाथपुर विधानसभा चूंकि क्षेत्रवार हर एक विधानसभा और लोकसभा में भी होता है, उस समय भी मनोज सिंह जी को 7,000 समथिंग वोट आया है। तो उस समय भी तो इनको 50,000 वोट आना चाहिए था विधानसभा लोकसभा में, उससे वहां बढ़त बनाए रहते। तो ये रघुनाथपुर से जहाँ की बात हो रही है, बार बार ये बात उठ रही है कि वहां से इन्होंने 50,000, ये हमारा वोट है। और ये उस समय अगर इनकी उपस्थिति दमदार रहती 2014 में तो वहां से इनको लीडिंग होना चाहिए था रघुनाथपुर से। पूर्ण रूप से ये लोजपा का वोट है, वहां से लोजपा का जो भी उम्मीदवार हमारे माननीय
चिराग जी तय करेंगे या गठबंधन जो भी तय करेगा उसको हम लोग वहां से जिता के भेजेंगे। अच्छा, ये एक चर्चा है कि अगर रघुनाथपुर सीट जो है वो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के खाते में नहीं जाता है तो फिर रईस खान का क्या होगा? बस एक शगुफा दे दिया गया है कि आप रघुनाथपुर में तैयारी करिए, पार्टी ज्वाइन कर लीजिए और रघुनाथपुर से हम आपको चुनाव लड़ेंगे। अगर ये नहीं जाता है तो फिर क्या होगा रईस खान का? यहाँ पार्टी में सबसे पहले आपको बता दें कि चुनाव समिति है, केंद्रीय चुनाव समिति जिसे तय करता है किसे टिकट देना है किसे नहीं देना है, और पार्टी संगठन में जो काम करते हैं जो पार्टी में रहते हैं उनको मिलता है, और पार्टी जिनको भी तय करता है उसके लिए हम लोग मेहनत करते हैं। अब जिनको भी पार्टी तय करेगा, अगर रईस खान जी को मिलेगा टिकट या किसी को भी टिकट मिलेगा या वो चिराग जी से उनसे बात हुई है, किस मुद्दे पर बात हुई है, टिकट का नीति निर्धारण प्रदेश कमेटी और राष्ट्रीय कमेटी करता है। हमारा काम है संगठन का, हम संगठन में जिससे भी टिकट पार्टी देगी उसे जिता करके भेजने का काम करते हैं, और कोई सी गुफा की कोई बात नहीं है। संगठन में रईस जी काम कर रहे हैं और पार्टी की प्राथमिकता है कि यहाँ सिवान जिले में भी टिकट से लड़े और हमारी पार्टी मजबूत हो, इसलिए प्रत्येक जिला में तैयारी करके एक तो आपने बताया रघुनाथपुर, दूसरे सीट पे किस पे दावेदारी है? एक आपने कहा ना कि सिवान में 2 सीटों की तैयारी चल रही है कि 2 सीट जो है वो लोजपा को मिले। लोजपा हालांकि 40 सीटों पर सर्वे करवा रही है, उसकी तो कोशिश है कि 40 सीट मिले, लेकिन चिराग पासवान का ये भी बयान सामने आ रहा है कि ये एनडीए गठबंधन की बात है, गठबंधन जिस हिसाब से सीट के बंटवारे करे, गठबंधन की भलाई के लिए जो होगा वो बेहतर हम सोचेंगे या करेंगे। 40 सीटों पे तैयारी है, यानी कि सर्वे कराया जा रहा है, वहां पर आप लोग मजबूत है। सिवान के 2 सीट वो कौन कौन से हो सकते हैं? बढ़हरिया होगा क्या? नहीं, बढ़हरिया देखिए ये तो गठबंधन में तय होगा, गठबंधन में ही ये तय किया जाएगा। ये चूंकि उच्च स्तरीय समीक्षा होता है कि सीट से कौन लड़े, हमारा 2 सीट से का हमें तो 8वीं सीट पे प्रदेश नेतृत्व ने कहा है आप 8वीं सीट पे काम कीजिए 8 पर संगठन बनाइए। हम लोग संगठन बना रहे हैं, बूथ कमेटी बना रहे हैं, पंचायत कमेटी बनाते हैं, प्रकार सभी लोग का काम है। 2 सीट अगर गठबंधन के तहत लड़ते हैं तो ये एनडीए गठबंधन को तय करना है कि 2 सीट लोजपा कहां से लड़े। एक तो क्लियर है कि रघुनाथपुर मांग रहे हैं, रघुनाथपुर इसलिए मांग रहे हैं कि वहां रईस खान का घर है, रईस खान मजबूती के साथ आपके पार्टी में जुड़े हैं, दामन उन्होंने थामा है। सवाल ये भी है कि एक तरफ रईस खान होंगे और दूसरे तरफ ओसामा होंगे, तो इस बीच में ये तो चर्चाएं लगभग क्लियर है कि रईस खान दावेदारी में है। आप लोग भी पार्टी को इस बात की जानकारी दे चुके हैं कि भाई रघुनाथपुर उनके लिए चाहिए। दूसरा एक जो सीट है वो कहाँ एक होगा ना दिमाग में कि दूसरा सीट कौन सा हो सकता है? 2 सीट में अभी कोई तय नहीं हुआ है जी। आप देख रहे हैं कि जदयू, भाजपा, लोजपा और हम और उपेंद्र कुशवाहा जी सभी 5 दल हैं। अब यहाँ 2 सीट के हमारी मांग है सिवान में, और 2 सीट हमारे चिराग जी जहां भी निर्णय लेंगे, चूंकि हम लोग पार्टी के संगठन के काम करते हैं, उनको निर्णय लेना है कि 2 सीट कहाँ हमको चाहिए। जहां भी सीट मिलेगा उसके नेतृत्व में पार्टी के संगठन का कार्य करके हम लोग जिताने का काम खान ब्रदर्स के ज्वाइनिंग के बाद कितना मजबूत हुआ है लोजपा सिवान में? देखिए स्वाभाविक है कि कोई भी व्यक्ति पार्टी में आते हैं तो संगठन मजबूत होता है, और खान ब्रदर्स रईस खान जी भी एमएलसी के चुनाव में दूसरा स्थान थे, उनकी भी अपनी जनाधार है और पार्टी में काम कर रहे हैं, और किसी के भी आने से पार्टी का मजबूती होता है। वो भी छपरा, सिवान, गोपालगंज तीनों जिला में अपने काम में लगे हुए हैं, संगठन में भी वो काम कर रहे हैं, और निश्चित रूप से आने से पार्टी मजबूती हुआ है, और किसी भी आने से पार्टी को मजबूत मिलता है, और उनके भी आने से पार्टी को ज्वाइनिंग के बाद एनडीए में ही बड़ा बवाल मचा हुआ था, वो सब ठीक हो गया है क्या? हर कोई एनडीए से हर पार्टी को अपने पार्टी में रखने का स्वतंत्र है, ऐसा नहीं है कि किसे रखना है किस नहीं रहे। पार्टी तय करता है कि हमें किसके पार्टी में शामिल करना है किसे नहीं करना है। टिकट बंटवारे में एनडीए की जरूरत होता है या महागठबंधन किसी की जरूरत होता है, लेकिन पार्टी तो स्वतंत्र है, किसे रखना है किसे जनता को तय करना है। पार्टी अगर टिकट भी देता है तो जनता ने उसको टिकट देता है, जनता जिसे भी लोकतंत्र में मत देकर के जिता देता है, तो जनता जिसको स्वीकार कर लेता है उसको पार्टी भी सभी लोग स्वीकार करते हैं, जनप्रतिनिधि बनते हैं, सर्टिफिकेट मिलता है। इसलिए ऐसा कोई विवाद नहीं है, कोई कहीं कुछ नहीं है। पार्टी
के लाइन पर है और पार्टी माननीय हमारे पार्टी के राष्ट्रीय सुप्रीमो चिराग पासवान जी ने उन्हें पार्टी में सम्मिलित कराया है और हम लोग पार्टी के दिशा निर्देश पर ही काम करते हैं ये, और उसी परिप्रेक्ष्य में हम लोग काम कर रहे हैं और निश्चित रूप से उन्हें आने से बल मिला है पार्टी। चलिए, तो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के सिवान जिला अध्यक्ष महादेव पासवान हमारे साथ बातचीत कर रहे थे और सबसे ज्यादा चर्चा जो है सिवान में वो लोजपा के खाते में रघुनाथपुर सीट जाएगा, इसको लेकर के खूब चर्चाएं तेज हैं क्योंकि रईस खान ब्रदर्स के छोटे भाई रईस खान वहां से चुनावी मैदान में होंगे और वहीं राष्ट्रीय जनता दल से ओसामा साहब भी चुनावी मैदान में होंगे क्योंकि रघुनाथपुर के विधायक हरिशंकर यादव ने भी ये साफ कर दिया है कि एक परिवार से हम लड़े या ओसामा बाबू लड़ेंगे तो हम बैठ जाएंगे और उनके लिए मदद करेंगे, उनके लिए काम करेंगे। ये चर्चाएं खूब तेज है। अब देखना होगा, चुनावी माहौल, चुनावी शगुफे खूब छोड़े जाएंगे। अब वक्त का इंतजार है कि किस पार्टी को, यानी कि एनडीए गठबंधन की बात करें या महागठबंधन की बात करें, अब इनके घटक दलों को कहां से उनके खाते में सीट जाती है, रघुनाथपुर में मिलता है या नहीं मिलता है। अब देखना होगा। 2 सीटों की तैयारी में लगे हुए, यानी कि मांग है जो लोजपा की वो सिवान के 2 सीट पर, हालांकि तैयारी 8 सीट पर है क्योंकि गठबंधन की बात है। अब देखना होगा आगे क्या कुछ होता है। आपने इंटरव्यू सुना, इस पर प्रतिक्रिया क्या होगी आपकी, आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें।